हमारे साथ साइमन है। साइमन से पूछेंगे उनके बारे में, किस तरह से ख्याल आया कि यार एक बैंड बनाते हैं। आई वॉज वर्किंग ऑन सम ट्रैक्स इंडिविजुअली। मुझे यानी कीबोर्ड आता था, मुझे बेस गिटार की ज़रूरत थी, तो मैंने नुमान से कांटेक्ट किया। नुमान ने मेरे साथ उसमें बेस बजाई, तो देन वी डिसाइडेड कि हम एक बैंड क्रिएट करते हैं। मुझे बताइए क्या स्पोर्ट्स किया करते थे या क्या करते हैं अभी तक? स्कूल टाइम से क्रिकेट शुरू की थी। अच्छा, क्रिकेट। हाँ जी, क्रिकेट खेलते थे। उसके बाद अपना क्लब बनाया है, क्लब लेवल तक क्रिकेट खेली है। सुजैन है हमारे साथ। तो मुझे बताइए पेंटिंग का शौक आपको कैसे पड़ा? पेंटिंग का शौक बचपन से था। इनफैक्ट हर जो इंसान होता है उसको पेंट करना अच्छा लगता है। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताइए कि पियानो ही क्यों आपने चुना? और भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, और भी चीज़ें हैं। कीबोर्ड से बहुत लगाव था मुझे। सिंगिंग करता था घर में अपनी घरेलू इबादत में, बहनों भाइयों माँ बाप के साथ। लेकिन वो कीबोर्ड का शौक़ जो है ना, ख़त्म जाके पियानो पे हुआ 88 कीज़ पे। हाय हेलो, हाउ आर यू? दिस इज मी फैसल परवेज और लेके आया हूँ आपके लिए एक खूबसूरत सा शो जिसका नाम है हम किसी से कम नहीं, मदर्स डे स्पेशल। जी हाँ नाज़रीन, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं आज मदर्स डे है। मेरी तरफ से और कैथलिक टीवी की पूरी टीम की तरफ से आप सब देखने वालों को हैप्पी मदर्स डे। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं आज मदर्स डे है। इस दिन को पूरी दुनिया में बड़ी शान और शौकत से मनाया जाता है। बच्चे अपनी माओ को गिफ्ट देते हैं, कुछ बच्चे अपनी माओ को आउटिंग कराते हैं और अच्छा खाना खिलाते हैं, और कुछ लोग अपनी माओ को अपनी आवाज़ों से ट्रिब्यूट देते हैं। नाज़रीन, आज मदर्स डे स्पेशल में हमारे जो मेहमान हैं उन सब ने अपनी माओ को अपनी आवाज़ों के ज़रिए से खराज तहसीन पेश किया है। नाज़रीन, आपसे मैं अपने मेहमानों का तारुफ कराता हूँ। हमारे साथ आज हमारे स्टूडियो में निर्मल रॉय हैं, शहलीज़ा हैं, दुआ है, अलीज़ा है और निक्सन है। आप सबको खुशामदीद कहते हैं अपने इस खूबसूरत से शो में जिसका नाम है हम किसी से कम नहीं, और आप सबको हैप्पी मदर्स डे। कैसे हैं आप सब लोग? निर्मल, आप बताइए कि एक काफ़ी टाइम के बाद दोबारा कैथलिक टीवी आई हैं, कैसा लग रहा है आपको? सबसे पहले तो थैंक यू सो मच मुझे अपने शो पर बुलाने के लिए। बहुत अच्छा लग रहा है आज कुछ 9-10 साल के बाद दोबारा कैथलिक टीवी पर आप लोगों ने बुलाया है। इससे पहले मैं एक सिंगिंग कंपटीशन में आ चुकी हूँ यहाँ पर लिटिल स्टार्स में। जी बिल्कुल। तो आज वो जगह पुरानी देख के तो बहुत अच्छा लग रहा है और आप सबसे मिलके थैंक यू सो मच। आज जैसा कि मदर्स डे है, तो मुझे ये बताइए कि किस तरह से आप मनाते हैं इस दिन को? अपनी माँ के साथ सैर के लिए जाती हैं बाहर या घर पे ही? मेरे ख्याल में तो वैसे मदर्स का कोई एक दिन होता नहीं है। बिल्कुल। पूरा साल मदर्स डे ही होता है। इसको खास कर दिया ना। बिल्कुल। तो मदर्स डे को इसी तरह सेलिब्रेट किया जाता है। मैं यूजुअली हम लोग घर पे ही करते हैं फैमिली के साथ। यूजुअली आउटिंग के लिए तो हम लोग नहीं जाते। अच्छा। वैसे सारा साल चले जाएं, कोई ओकेजन की ज़रूरत नहीं है उसके लिए। बिल्कुल। तो घर पे मामा के लिए केक वगैरह मंगवाते हैं और जो मतलब दिल करता है हमारा उनको कुछ प्रेजेंट दे देते हैं। जैसे आपकी मामा ने आपकी पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए एक खास रोल अदा किया है ना? इसके बारे में क्या कहेंगी? बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सच है कि मैं बहुत छोटी थी जब से उन्होंने मुझे इस चीज़ के लिए इनकरेज करना शुरू किया कि मैं गा सकती हूँ, क्योंकि मुझ में इतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं दुनिया के सामने आकर अपने टैलेंट को जो है वो दुनिया तक पहुंचा सकूं। लेकिन मेरी मदर हैं जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया और अभी भी कर रही हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, और पूरी दुनिया में आप छा गई हैं, खुदा उनका शुक्र है। शुक्र है ना जी। शैलीज़ा, आप क्या कहेंगी इस खास दिन के मौका पर? सबसे खास बात यही है कि मदर्स डे के लिए
वैसे तो हर कोई मनाता है, लेकिन हम लोग मोस्टली एज बीइंग जॉइंट फैमिलीज़ हम लोग एक बहुत ज़्यादा बड़े कुनबा के लिए उस फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं। अच्छा। तो इट्स नॉट जस्ट अबाउट माई मदर, सिर्फ मेरी मामा ही नहीं शामिल इस चीज़ में मदर्स डे में। ये हम अपनी पुप्पो से लेकर खाला बिल्कुल जी, ऐसे ही। और मासो और सबको मोस्टली हमारा होता है कि सबको एक तरह इंडिविजुअली जाके विश करते हैं, या फिर उनके लिए इंडिविजुअली सबके लिए अलग-अलग प्रेजेंट्स रखे होते हैं, और फिर 12 बजने के बाद या तो चाहे आप जाके डिलीवर कर रहा शुरू हो गई थी यस रात को 12 बजे Very nice. रात को 12 बजे एक्चुअली विश करना स्टार्ट होता है, और फिर अगर कोई ज़्यादा दूर रहता है तो बिल्कुल। फिर जाके उनको फिर डिलीवर उसी दिन में करके अच्छा, आता उसी है। मतलब रात Yes. को 12 बजे के जी बाद बिल्कुल। आप शुरू करें, बड़ी अच्छी बिल्कुल। बात है, वेरी नाइस। मेरे लिए तो एक नई चीज़ है, जी, क्योंकि हम बिल्कुल। तो जब भी उठते हैं सुबह उठते ही मतलब अभी को मिलते हैं 9 बजे 10 बजे 6 बजे जब भी उठें तो नहीं, ये मोस्टली पिछले सालों में तो ये होता था कि कभी कभार एक्चुअली ज़्यादा बिजी वर्क्स तो वो याद ही नहीं रहता है, कभी कभार तो एकदम से अच्छा। निकल जाता है। तो 2-3 साल पहले में तो ये हुआ था कि हम लोग भूले गए थे, तो सडन प्लान्स तो एकदम से ही चीज़ें वगैरह तैयार करके घर से ही छोटे बहन भाई उन्हें कार्ड्स वगैरह और इस तरह करके मामा को सरप्राइज़ करना, तो अक्सर माएँ खुद भी भूल जाती हैं, या फिर कभी कभार है गेस एक्टिंग करती हैं कि बिल्कुल एक्चुअली अच्छे एक्टर्स होती हैं, तो वो एक्टिंग करती हैं कि देखते मेरे बच्चों का एहसास है कि नहीं मेरा, तो वो एक बहुत अलग बात होती है उनके लिए भी और हमारे लिए भी कि उनको उनकी एक्सपेक्टेशंस तक हमने मीट कराना होता है कि जी आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो वो हम करते हैं आपके लिए। तो वो फील कराना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है एक्चुअली, हम लोग भूल जाते हैं ये चीज़। निर्मल आप बताइए बचपन कैसा था माँ के साथ, शरारती या मतलब संजीदा किस तरह की थी? बचपन मेरा वैसे तो शरारती नहीं थी, लेकिन डांट खाई? नहीं डांट भी बहुत ज़्यादा नहीं खाई, शरारती थी लेकिन घर में थी, लेकिन इस तरह की कोई डिस्ट्रक्टिव शरारत कभी की नहीं है, वो करने के लिए मेरा बड़ा भाई था। अच्छा 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 हाँ, और वो सारे एक्सपेरिमेंट्स मुझ पे होते। अच्छा, कभी ऐसा हो जाता था कि शरारत आपने की और डांट या मार भाई को नहीं, कोई- ऐसा नहीं था, मेरी शरारतें कभी इस तरह की थी नहीं, इसलिए मामा को पता था कि ऐसी कोई शरारत मेरी तरफ से नहीं आ रही। अच्छा, बल्कि मेरी अगर मैं शरारत करती हूँ तो उल्टा उसको पड़ जाती थी। यही मैं कह रहा हूँ कि शरारत मतलब छोटा जब बच्चा होता है ना वो वैसे ही लाडला होता तो वैसे बड़ा भी है, लेकिन शरारत जब छोटा करता है तो बड़े को डांट, है ना, अक्सर औकात घरों में यही होता है ना। मुझे बताएं मदर्स डे के लिए क्या आपने कोई ख़ास बनाया गीत? जी बिल्कुल, मैंने अभी रिसेंटली मदर्स डे के लिए स्पेशल एक गीत तैयार किया है जो कि इकराम जॉन साहब ने उसको कंपोज किया है और लिखा है। अच्छा। और इमरान खलील साहब ने उसका म्यूज़िक अरेंज किया है, तो उसकी वीडियो भी आप लोग देख रहे होंगे टीवी चैनल्स पर और बिल्कुल। यूट्यूब पर और जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, बिल्कुल। तो आप लोगों को भी ज़रूर मैं सुनाऊंगी थोड़ा। ज़रूर हम ज़रूर सुनेंगे, लेकिन अभी नहीं, ये हमारे नाज़रीन के लिए आपका जो सॉन्ग है ये सरप्राइज़ है। हालांकि उन्होंने आज सुबह से चल रहा है, सारा दिन देख लिया होगा, आज मदर्स डे है, लेकिन फिर भी मैं चाहूँगा कि जब आप लाइव उन्हें सुनाएंगी तो एक सरप्राइज़ होना चाहिए। निक्सन भाई कैसे हैं आप? जी थैंक्स गॉड, शुक्र है खुदा का। क्या चल रहा है आजकल? आजकल मदर्स डे है तो उसकी तैयारी थी, तो इस शो में आए, मदर्स डे के शो में। हाँ बिल्कुल, ये पहले से तैयारी थी ना, मतलब ऑडियो कैसे आइडिया आया कि यार मुझे भी इस बार करना चाहिए? जनरली आपके तो बहुत सॉन्ग्स देखे हैं हमने, वीडियोस देखे, ऑडियो सुने हैं, तो ये आइडिया कैसे आया? क्योंकि सम टाइम बंदा भूल जाता है, जैसे इन्होंने बताया कि ये चीज़ें भूल जाती हैं। अब मेरी माँ की विश थी ये कि मदर का एक गीत गाया जाए, वाह, तो ये अर्नस्ट मल साहब का गीत है जो मैंने ये गाया है, और मेरी माँ की दुआ है कि हम यहाँ तक पहुँचे हैं। बिल्कुल। वो शुरू से हमारे लिए दुआ करती है। बेशक, बिल्कुल ऐसे ही है, हर माँ अपने बच्चों के लिए दुआ करती है, बिल्कुल। तो कैसा लगता है आज आपको, मतलब बचपन में जब मतलब कभी छोटे थे और अभी बड़े हो गए हैं, कोई ख़ास कोई बात याद है आपको जब आपकी मामा के साथ आपकी कोई शरारत या कोई ऐसा कोई वाक़या हुआ हो? बस वाक़या तो कोई ऐसा याद नहीं है, लेकिन माँ की दुआएं याद हैं, वो दुआएं करती थी तो अब यहाँ तक हैं। तो निक्सन भाई जो गीत आपने गाया है वो हमारे नाज़रीन के साथ शेयर करें। जी वाई नॉट, क्यों नहीं। ये अर्नस्ट मल साहब का गीत है, उन्होंने लिखा, इन्होंने इसको कंपोज किया। ये बाज़ चर्चेज़ में मदर्स डे पे गाया जाता है। अच्छा, तो मैंने उनको ये गीत ट्रिब्यूट किया है, तो सुनते हैं ये गीत। कि
कितना मीठा है माँ तेरा नाम, कितना प्यारा है माँ तेरा नाम, कितना मीठा है माँ तेरा नाम, कितना प्यारा है माँ तेरा नाम। तूने जन्म दिया, प्यार अपना दिया, तूने जन्म दिया, प्यार अपना दिया। कैसे भूलूं मैं तेरा मकाम माँ, 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 माँ। कितना मीठा है माँ तेरा नाम, कितना प्यारा है माँ तेरा नाम, कितना मीठा है माँ तेरा नाम, कितना प्यारा है माँ तेरा नाम। मरियम से कोई पूछे माँ का मकाम क्या है, अन्ना से कोई पूछे ममता का दाम क्या है। मरियम से कोई पूछे माँ का मकाम क्या है, अन्ना से कोई पूछे ममता का दाम क्या है। माँ मैं तो सदके तेरे, माँ जाऊँ वारी तेरे, तू यहोवा का सच्चा इनाम माँ, 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 माँ। कितना मीठा है माँ तेरा नाम, कितना प्यारा है माँ तेरा नाम, कितना मीठा है माँ तेरा नाम, कितना प्यारा है माँ तेरा नाम। आगोश में तेरी माँ कितना सुकून पाया, ठुकराया जब सभी ने तूने गले लगाया। आगोश में तेरी माँ कितना सुकून पाया, ठुकराया जब सभी ने तूने गले लगाया। माँ मैं तो सदके तेरे, माँ जाऊँ वारी तेरे, तेरे प्यार का चर्चा है आम माँ, माँ, माँ। कितना मीठा है माँ तेरा नाम, कितना प्यारा है माँ तेरा नाम, कितना मीठा है माँ तेरा नाम, कितना प्यारा है माँ तेरा नाम।
वेरी नाइस निक्सन भाई, बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरती से और बहुत मीठा गाया आपने। थैंक यू फैसल आपको भाई। पता है कि लफ्ज़ माँ जो है वो इतना मीठा है कि उसकी मिठास को बयान करना नामुमकिन है। दुआ क्या कहेंगी इस बारे में, बताइए। बहुत मीठा नाम है ना? यस और उसी तरह उन्होंने निभाया, यस, बहुत अच्छा गाया बाकी। है ना? Yes. अलीज़े, आपने भी कोई बनाया मदर्स डे का या नहीं? जी सबको सलाम मेरी तरफ से। और जी मैंने बनाया है, इस बार तीनों का कोलैबोरेशन है, लेकिन अच्छा जी थोड़ा सा कोरस में इन्होंने गाया और सोलो में मैंने गाया। अच्छा, मेन आपने गा जी, दी। मेन इस वाह, बार। वाह। इसकी कोई मेन खास इस वजह है बार। क्या? मतलब आपने दोनों, मतलब जी। माँ है तो ट्रिब्यूट तो जी। तीनों को देना चाहिए था, जी, आपने तीनों कोर्स पे ही दे दिया। है ना? जी तीनों। लेकिन कोई बात नहीं, मतलब हो जाता है समटाइम्स, है ना? जी बड़ी खूबसूरती से आपने बनाया। तो लिखा किसने है इसको? ये सर इरफान साहब ने लिखा है, जो अच्छा। हमारी टीचर है, उन्होंने ओके। कंपोज भी उन्होंने किया, ट्यूनिंग भी और रिकॉर्डिंग भी नहीं हुई है। तो क्या था जहन में, कोई आइडिया आया था कि यार इस बार हमने ट्रिब्यूट देना है, या किसी ने कहा, सर ने कहा था या मामा ने? नहीं, ये पापा का था पापा प्लान सरप्राइज दिया है जी, मामा को। वाह, पापा वाह, का वाह, सब वेरी नाइस, था। वेरी गुड। ये credit पापा ये को जाता सच्ची मोहब्बत होती है बच्चों की अपने माँ बाप से, जो इस तरह सरप्राइजली उनको ट्रिब्यूट देते हैं, उनको खराज तहसीन पेश करते हैं, है ना? जी। ऐसा ही है ना? और बड़ा मुश्किल होता है ये, कभी कभी मतलब डेट्स आगे पीछे हो जाती हैं, चेंज हो जाती हैं कभी, जैसा अभी आप भी जिक्र कर रही थी कि कभी लास्ट टाइम तो 9 को था, 8 को था, इस बार, है ना? जी जी। खैर, जब भी मदर्स डे आता है हमारी तो यही कोशिश होती है अपने पेरेंट्स को, अपने अगर फादर्स डे मदर्स डे है तो हम अपने पेरेंट्स को हमेशा इसी तरह सरप्राइज देते रहे, ट्रिब्यूट देते रहे, है ना निर्मल? हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है। निर्मल, आप मुझे बताइए, क्रिश्चियन पहली है जिन्होंने कोक स्टूडियो में गाया, जी है ना? और ये नाज़रीन हमारी पूरी कौम के लिए बड़ी फ़ख्र की बात है कि पहली क्रिश्चियन हमारी निर्मल रॉय कोक स्टूडियो में गई, और इन्होंने इतना बाखूबी निभाया कि सीज़न उससे जो अगला सीज़न था वो भी इनको मिला, है ना? कैसा एक्सपीरियंस रहा? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि मैं पाकिस्तान की सबसे यंगेस्ट क्रिश्चियन सिंगर हूं जो कोक स्टूडियो में गई हूं, और लाहौर की पहली। अरे वाह 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 वाह, थैंक यू। मैं आपको पता है इससे- आप जी। लोगों को, हाँ जी बताइए। इससे पहले कराची के सिंगर्स हैं, वो कोक स्टूडियो में एक दो सिंगर्स हैं जो कर चुके हैं परफॉर्म। लेकिन वो तो बैक वोकल्स में भी जी, इस वो तरह से बैकिंग में भी हाँ, हैं, backing में भी है, front और पे उनके भी। अलावा मेरा ख्याल है 1-2 सिंगर्स हैं जो परफॉर्म कर चुके हैं। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। तो इस शो का नाम हमने इसीलिए रखा है, आप जैसे लोग जब इस तरह सामने आते हैं ना, तो दूसरों के लिए एक बड़ा होता है कि यार हमें भी आगे जाना चाहिए, ये काम करके हम भी अपना नाम बना सकते हैं, क्योंकि हम किसी से कम नहीं, है ना? कैसा रहा एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। आज से कुछ 3 साल पहले जब मैं फ़र्स्ट टाइम गई थी, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, बहुत ऑनर की बात थी कि पाकिस्तान के इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर मैं जा रही हूँ, और मेरे लिए एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म था, क्योंकि वहाँ तक पहुँचना मेरा ख्याल है कोई आसान बात नहीं है, किसी ख्वाब से कम नहीं। बिल्कुल किसी ख्वाब से कम नहीं था मेरे लिए। तो इट वाज लाइक अ ड्रीम कम ट्रू। ओह वाह। और बहुत से मुझे टैलेंटेड लोग, प्रोफेशनल लोग वहाँ पर मिले, और बहुत कुछ सीखने को मिला, और बस मेरे तो लिए बहुत कोई बड़ी ऐसा बात थी। मतलब इस तरह का कोई हुई मुश्किलात जिसमें आपको करनी पड़ी, कोई सामना मुश्किलात का, या बड़ा आसानी से सब कुछ मिल गया कि ये जी निर्मल आपके लिए ये है? नहीं, बिल्कुल आप इस बात को मेरा ख्याल है जानते हैं कि मैं कितने सालों से इस लगन को बड़ी मेहनत के साथ आगे लेकर चल रही थी। सिंगिंग कॉम्पिटिशन्स में जा रही थी, और काफ़ी सारा काम चल रहा था, काफ़ी मेहनत की मैंने। कोक स्टूडियो के लिए भी काफ़ी सारी मुझे जो डिफ़िकल्टी थी वो फेस करनी पड़ी। पहले तो क्योंकि मेरा जो गाना था उसको गाने के लिए और 3-4 सिंगर्स थे जो मुझसे पहले वो। अच्छा, वहाँ पे भी कंपटीशन होता है मतलब, बिल्कुल और होता भी है। लोग आए होते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन वो जब डेमो गाना बन रहा होता है तो उसके अच्छा। लिए एक प्रोसेस चल रहा होता है कि इस गाने को ये परफॉर्म करेंगी, ये करेंगी, वो एक डिसीजन जो होता है वो काफ़ी अरसे तक वो चल रहा था। अच्छा अच्छा। और काफ़ी फेमस सिंगर्स थे जो उस गाने को परफॉर्म करने वाले थे, लेकिन खुदा ने इतनी बिल्कुल, इज्जत खुदा ने बख्शी इज्जत देनी थी जी, बिल्कुल। और मुझे ये मौका मिला। तो मैं चाहता हूँ कि जो गीत आपने बनाया है, अपनी मामा को ट्रिब्यूट दिया है, अब उसको सुनते हैं। जग सारा जानता है नहीं माँ तो वर्दिशे कोई, जग सारा जानता है नहीं माँ तो वर्दिशे कोई, ऊंचा नाम
चुनी हेठा जो आराम सानू मिलदा मां दी चुनी हेठा जो आराम सानू मिलदा जनता च जावन दा पैगाम सानू मिलदा मां दी चुनी हेठा जो आराम सानू मिलदा मां दी चुनी हेठा ਲੱਖਾਂ ਰੁੱਖ ਹੋਵਨ ਪਾਵੇਂ ਮਾਝ ਨਹੀਂ ਛਾਂ ਕੋਈ ਲੱਖਾਂ ਰੁੱਖ ਹੋਵਨ ਪਾਵੇਂ ਮਾਝ ਨਹੀਂ ਛਾਂ ਕੋਈ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਭ ਲੇਂਗਾ ਜੇ ਮਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹਾਂ ਹੋਈ ਮਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠਾਂ ਜੋ आराम सानू मिलदा जनता च जावन दा पैगाम सानू मिलदा मां दी चुनी हेठा ऐसे आने आखदे ने मानो ना रसाई बीबा ऐसे आने आखदे ने मानो ना रसाई बीबा रब रुस जांदा जे तू मां दा दिल दुखाई बीबा मां दी खुशी विच आराम सानू मिलदा जनता च जावन दा पैगाम सानू मिलदा मां दी चुनी हेठा सारा जानदा नहीं मां तू वैदिशे कोई जग सारा जानदा नहीं मां तू वैदिशे कोई जग सारा जानदा नहीं मां तू वैदिशे कोई पुੱਤ ਸੂਲੀ ਦੇ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪੁੱਤ ਸੂਲੀ ਦੇ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮਿੰਨਤਾਂ ਸਮਾਜ ਤਾਂ ਵੀ ਬਾਪ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਅਬਦੀ ਆਰਾਮ ਸਾਨੂੰ ਇਨਾਮ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਜਨਤਾ ਚ ਜਾਵਨ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਮਾਂ ਦੀ ਚੁਨੀ ਹੇਠਾਂ वेरी नाइस जी, बहुत अच्छा। आप बताइए कि किसने लिखा है? ये मैम विक्टोरिया पैट्रिक ने इसके लिरिक्स लिखे हैं और इरफान साबिर साहब ने इसकी कंपोजिशन तैयार की बहुत है। अच्छा लिखा उन्होंने, वेरी नाइस। जी, बिल्कुल। हमेशा से ही बहुत अच्छा लिखती है और आज भी बहुत अच्छा लिखा है। जी, बिल्कुल। पंजाबी आपको पता है मुश्किल होता है, मतलब बिल्कुल। खासतौर जो हमारे यंगस्टर्स हैं उनके लिए, है ना? बिल्कुल, थोड़ा सा बड़ी मुश्किल से गाया होगा पंजाबी को। जी, थोड़े से वो है ना? उसको पहले हो इंग्लिश जाता में है। कन्वर्ट किया होगा। नहीं, हाँ, उर्दू पंजाबी में। अरे वाह 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 वाह, वेरी नाइस, थैंक यू। शाबाश, बड़े टैलेंटेड है जी हमारे आज के मतलब आजकल जो बच्चे आ रहे हैं।
और मैं बता दूं हमारे इस शो का मकसद पूरा हो जाता है जब इस तरह के टैलेंटेड लोग आते हैं यहाँ पे। थैंक यू सो मच। जी निर्मल, है ना? हाँ जी बिल्कुल। कैसा बचपन गुजरा है आपका? बचपन शर्मीला गुजरा लेकिन अभी बड़ी कॉन्फिडेंट हो गई है। 10 साल पहले जब आप मुझे मिली थी, बिल्कुल आप तो जानते हैं, मतलब लिटिल हाँ स्टार हुआ था, बच्चों का शो था, उसका भी होस्ट गलती से मैं ही था ना। हाँ जी। इतना पुराना नहीं हूँ मैं। तो खैर बड़ी निर्मल बचपन से ही बड़ी टैलेंटेड है, तब भी विन किया था निर्मल ने उस शो को, है ना? हाँ जी। आज तो खुदा उनका शुक्र है बुलंदियों को छू रही है ना? कैसा लग रहा है ये सफ़र? बहुत अच्छा, बहुत जैसे आप अभी कह ही चुके हैं कि बहुत छोटी उम्र से मैंने शुरू किया बिल्कुल। था। एक मेहनत नजर आती है ना, हाँ कि आप किस तरह से मेहनत कर रहे हो एक काम के लिए, आपकी लगन से पता लग जाता है कि यार इस बंदे ने सक्सेस इसको मिलनी है या नहीं, है ना? बिल्कुल ऐसे ही मेरा ख्याल है, मेहनत किसी काम में भी की जाए और अगर आप लगन से कोई भी काम करोगे तो उसमें कामयाबी आपको ज़रूर मिलेगी। ऐसा ही है, और बस लगे रहने की बात है। हाँ जी बिल्कुल। अच्छा, कभी कभी ऐसा भी होता है, मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं कि एक काम मतलब देर सवेर हो जाती है ना? जैसे मतलब सारे बखूबी जानते हैं इस चीज़ को कि यार हर काम में देर सवेर हो जाती है, कभी कभी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ जाती है, तो लोग अपना प्रोफेशन चेंज कर जाते हैं। जब उनकी कामयाबी का टाइम आता है तो वो फ़ौरन यू टर्न मार जाते हैं, शिफ्ट कर जाते हैं, नहीं यार हमें ये नहीं था करना चाहिए, हमें म्यूज़िक नहीं था करना, हमें तो कंपोजिशन करनी थी या होस्टिंग करनी थी, एक्टिंग करनी थी, है ना? बिल्कुल, बस यही है कि हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, लगे रहना चाहिए। हिम्मत हार गए मेरा ख्याल है वो एंड है ना? तो ये जो आपने बनाया है सॉन्ग, इसके लिरिक्स किसने लिखे हैं? इसके लिरिक्स लिखे हैं समीना एमैनुअल जी ने, और इसको कंपोज किया है सर इकराम जॉन ने। वाह 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 वाह, बड़े मतलब बहुत सारी कंपोजिशंस है जो उनकी हमने भी गाई हैं। यानी हमारे करियर का आगाज़ भी उन्हीं के हाथों से हुआ था जब पहला हमने ऑडियो बनाया था। बड़ा अच्छा लिखते हैं, कंपोजिशंस बनाते हैं, है ना? हाँ जी। बड़े कभी एक्सपीरियंस हुआ है उनके साथ काम करने का? मैंने 3-4 गीत उनके साथ किए हैं। वो अच्छा। हाँ जी, अभी मदर्स डे का भी ये प्रोजेक्ट उन्हीं के साथ मेरा है, तो बहुत ये डुएट है या सोलो है? नहीं, ये मेरा सोलो है। अच्छा अच्छा अच्छा, उन्होंने याद कराई कंपोजिशन आपको? हाँ जी, उन्होंने याद कराई, उन्होंने कंपोज की है, और अच्छा अच्छा, हाँ जी, उन्हीं की गाइडेंस में। तो चलिए आपका गीत सुनते हैं, लेकिन उससे पहले कोई ख़ास मैसेज माओ के लिए जो हमारे नाज़रीन को आप देना चाहती हूँ? ज़रूर, मैं सब देखने वालों को यही मैसेज देना चाहूँगी कि मदर्स डे जो है वो एक दिन तो मुकर्रर किया गया है माँओं के लिए, लेकिन मेरा ख्याल है कि हमें पूरा साल जिस तरह से हमारी माएँ हमें अनकंडीशनली प्यार करती हैं, हमें भी उस प्यार को रिटर्न करना चाहिए। मेरा ख्याल है डबल उसको रिटर्न करना चाहिए। मैं देखती हूँ कि सिर्फ माँओं के लिए नहीं कहूँगी, बल्कि जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं तो बच्चे उनको छोड़ देते हैं, मतलब वो उनकी केयर करने से पता नहीं क्यों डरते हैं और पीछे हट जाते हैं, जबकि जो माँ बाप होते हैं वो अपनी सारी ज़िंदगी अपने बच्चों को डेडिकेट कर देते हैं। तो मैं यही मैसेज दूंगी कि अपने माँ बाप से प्यार करें, उनकी दुआएं लें, क्योंकि उनकी दुआओं के बगैर मेरा नहीं ख्याल आप कभी भी ज़िंदगी में कामयाबी हासिल कर सकते। मेरी तरफ से सब मदर्स को हैप्पी मदर्स डे। वाह 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 वाह, दुआ आप क्या कहेंगी? बिल्कुल दुआ करनी चाहिए अपने पेरेंट्स के लिए कि जिस तरीके से वो हमें रेज़ अप करते हैं वो कोई और नहीं कर सकता। जितना माँ बाप अपने बच्चों को जानते हैं ना, उतना कोई नहीं जान सकता। तो हमें शायद क्या हमें करनी चाहिए अपने माँ बाप के लिए दुआ, इज़्ज़त और सलामती ही मांगनी चाहिए, स्पेशली माँ बाप के लिए। सो हैप्पी मदर्स डे। जी निक्सन जी, हमारी माएँ आप हमारे लिए दुआ करती हैं तो हमें भी उनके लिए दुआ करनी चाहिए। तो मैं सबसे कहूँगा कि अपनी माँओं के लिए दुआ करें और उनकी रिस्पेक्ट करें, उनको इतनी रिस्पेक्ट दें कि दुनिया देखे, आपके रिलेटिव्स देखें कि अपने माँ बाप की कितनी रिस्पेक्ट करते हैं। आप सबको मेरी तरफ से हैप्पी मदर्स डे। वेरी गुड जी। नाज़रीन, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि अकेली माँ 7 बच्चों को पालती है, उनको प्यार करती है और हमेशा इकट्ठा रखती है, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि 7 बच्चे अकेली माँ को पाल सके। तो आज का जो हमारा शो था, स्पेशली मदर्स डे का शो था, माओं का ये दिन है जो हम पूरी दुनिया में मनाते हैं, बड़ी अकीदत से इसको मनाया जाता है, और हमने भी अपनी माओं को ट्रिब्यूट दिया, आप सब ने भी, और हमारे इस कैथलिक टीवी की टीम ने भी, बल्कि पूरी दुनिया में हम सब लोग अपनी माओं को खराज तहसीन पेश करते हैं इस ख़ास दिन के मौका पर। दिन तो जैसे निर्मल ने बताया सारे ही ख़ास है माँ के लिए, लेकिन ये एक दिन ख़ास मुकर्रर कर दिया गया है जिसमें हमने अपनी माओं को ख़ास तौर पे ट्रिब्यूट दिया है। और
आज जैसा कि शो में बड़ा अच्छा लगा, मुझे बड़ा मज़ा आ रहा था। आप लोगों ने अपनी आवाज़ों के ज़रिए से, जैसे मैंने बताया कि लोग अपनी माँ को गिफ्ट देते हैं, तरह तरह की और चीज़ें करते हैं माँओं के साथ, जैसे आउटिंग करा दी या सैर करा दी, तो आप लोगों ने अपनी आवाज़ों के ज़रिए से अपनी माँओं को खराज तहसीन पेश किया। थैंक यू सो मच आप लोगों के आने का, आपकी बेशुबा जो मोहब्बत है आपकी माँओं के लिए, उसके लिए बहुत शुक्रिया। अभी हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होने को है, तो अभी हम निर्मल से सुनेंगे वो अपनी माँ की मोहब्बत में क्या कहती हैं। थैंक यू सो मच, देखते रहिए कैथलिक टीवी, क्योंकि हम किसी से कम नहीं। और निर्मल, अब आपका खूबसूरत सा गीत। लगता है तेरा चेहरा, लगता है तेरा चेहरा, अनदेखे खुदा जैसा, तू किसकी तरह है माँ, है कोई जो हो तुझसा।
दुनिया है समीना की, दुनिया है समीना की। मायूं तेरा मुस्काना, तू किसकी तरह है माँ, है कोई जो हो तुझसा, लगता है तेरा